हमारे देश में कई लोग नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे शहर की ओर पलायन कर खुद का कारोबार शुरू करते हैं। ऐसे लोगों की दृढ़ता और साहस की सच में दाद देनी होगी। आज की कहानी एक ऐसी महिला की सफलता को लेकर है जिन्होंने घर की आर्थिक हालातों से तंग आकर भारत की राजधानी दिल्ली का रुख किया और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत कामयाबी का एक अनोखा संसार बनाया। जी हाँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की रहने वाली कृष्णा यादव की सफलता के इर्द गिर्द घूम रही है। साल 2095-96 की बात है। कृष्णा का परिवार बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था। उनके पति भी मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे। ऐसी स्थिति में परिवार का पूरा दारोमदार कृष्णा के कंधों पर आ टिका। जिंदगी के इस कठिन दौर को चुनौती की तरह स्वीकार कर कृष्णा ने दिल्ली का रुख करने का फैसला किया। अपनी एक मित्र से 500 रुपए उधार लेकर कृष्णा परिवार समेत दिल्ली आ पहुंची, एक नई आशा और विश्वास के साथ। लेकिन अनजान शहर में आसानी से नौकरी मिल पाना बहुत आसान नहीं था। काफी जद्दोजहद के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया। अंत में मजबूरन उन्होंने कमांडेंट BS त्यागी के खानपुर स्थित रेवलाला गांव के फार्म हाउस में देखरेख की नौकरी शुरू कर दी। कमांडेंट त्यागी के फार्म हाउस में वैज्ञानिकों के निर्देशन में बेर और करौदे के बाग लगाए गए थे। उस वक्त बाजार में इन फलों की अच्छी कीमत मिलती थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने कमांडेंट त्यागी को मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक से अवगत कराया। फार्म हाउस में काम करते करते कृष्णा को भी खेती से लगाव होता चला गया और फिर उसने 2001 में कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में खाद्य प्रसंस्करण तकनीक का 3 महीने का प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। इस प्रशिक्षण के बाद कृष्णा ने भी कुछ प्रयोग करने की हिम्मत दिखाते हुए 3000 रुपए लगाकर 100 किलो करौदे का अचार और 5 किलो मिर्च का अचार तैयार किया और उसे बाजार में बेचकर 5250 रुपए का मुनाफा कमाया। हालांकि मुनाफे की रकम उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पहली सफलता ने उनके हौसलों को एक नई उड़ान दी। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य पर अडिग रही। इस कड़ी में पति ने भी उनका भरपूर साथ दिया। कृष्णा घर पर सारा माल तैयार करती और उनके पति नजफगढ़ में सड़कों के किनारे ठेले लगाकर इसे बेचा करते। हालांकि करौदा कैंडी का कॉन्सेप्ट उस वक्त बिल्कुल नया था, लेकिन लोगों द्वारा मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया ने उन्हें बड़े स्तर पर और भी प्रोडक्शन बनाने के लिए प्रेरित किया। आज श्रीमती कृष्णा यादव श्री कृष्णा पिकल्स ब्रांड के बैनर तले कई तरह की चटनी, अचार, मुरब्बा समेत कुल 87 उत्पादन तैयार करती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज इनके व्यापार में करीबन 700 क्विंटल फलों और सब्जियों का प्रयोग होता है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। हाल ही में कृष्णा अपने बिजनेस का विस्तार पेय पदार्थ जैसे उत्पादों से भी किया है। कभी सड़क किनारे एक रेहड़ी से शुरुआत कर आज कंपनी कई बहुमंजिला इमारत तक का सफर तय कर चुकी है और इसका सारा श्रेय श्रीमती कृष्णा यादव को जाता है। 8 मार्च 2016 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से कृष्णा को नारी शक्ति सम्मान के लिए भी चुना गया। कृष्णा यादव की सफलता सच में लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक मजबूत प्रेरणा स्रोत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि एक स्टोरी आपकी जिंदगी बदल दे। और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।